हेलो, राधे राधे, नमस्कार फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। तो हम लेकर के हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के प्रश्न, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। इसलिए आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को पूरा वॉच करें, ठीक है। ख़ास तौर पे जो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, वो इस वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए, फर्स्ट नंबर का आपका पहला प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि भाषा शब्द किस भाषा से बना है? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है फ्रेंड्स, बी, संस्कृत से बना है। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है बघेली बोली का संबंध। बताइए बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बताइए, राजस्थानी, भोजपुरी, पश्चिमी या फिर पूर्वी हिंदी। करेक्ट ऑप्शन जो है ये है पूर्वी हिंदी, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखिए, सुंदर शब्द किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर संकेतवाचक। तीसरे का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, गुणवाचक है। अगला प्रश्न पढ़िए, क्या दिया हुआ है? सदैव कौन सा क्रिया विशेषण है? स्थानवाचक, कालवाचक, रीतवाचक या फिर परिमाणवाचक। फ्रेंड्स ये है कालवाचक है, आपका बी ऑप्शन सही है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। दिया हुआ है गिरीश में कौन सी संधि है? बताइए गिरीश में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या फिर यड़ संधि। आपका जो ऑप्शन सही है वो है विसर्ग संधि, ठीक है। गिरीश में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़िए, अनुष्ठान का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। अनुष्ठान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है ए ऑप्शन, अनुधन स्थान, ठीक। अगला प्रश्न पढ़िए, परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़िए। परीक्षा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये हो जाएगा परिधन इच्छा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है रसोई घर का समास विग्रह क्या है? रसोई घर का समास विग्रह क्या है फ्रेंड्स? रसोई का घर, रसोई और घर, घर में रसोई या फिर रसोई के लिए घर। तो जाहिर सी बात भाई रसोई के लिए घर होगा, ठीक है। कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है आपका प्रश्न, कह रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? नीलकमल, माता पिता, पंचवटी या फिर राजपुत्र। संख्यावाची शब्द दिखाई दे फ्रेंड्स, वो हमारा क्या हो जाता है? वो समास कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन, पंचवटी वाला, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि द्विगु समास है। अगला प्रश्न दिया है आपका कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? बताइए, माता पिता, दिन रात, सुख दुख या फिर राजपुत्र। 10 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है डी ऑप्शन, राजपुत्र जो है द्वंद्व समास नहीं है। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है गौशाला में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर बहुब्रीहि समास। 11 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है तत्पुरुष समास, सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या फिर इनमें से कोई नहीं। 12 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ए ऑप्शन, उत्तम पुरुष जो है, मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। ए ऑप्शन पढ़िए, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न पढ़िए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है फ्रेंड्स? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर द्रव्यवाचक। 13 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है बी ऑप्शन, व्यक्तिवाचक। अगला प्रश्न पढ़िए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? आपके ऑप्शन है लड़का, गंगा, ईमानदारी या फिर पुस्तक। फ्रेंड्स सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीबी शब्द कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, बताइए गरीबी कौन सी संज्ञा हो जाएगी?
तो ये हो जाएगी आपकी भाववाचक संज्ञा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया है, क्रिया बताना है आपको, सुंदर, चलना, विद्यालय या फिर लड़का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स, चलना जो है क्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, वह कल दिल्ली जाएगा, ये कौन सा काल है। आपके ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल या फिर अपूर्ण भूतकाल। 17 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है फ्रेंड्स वो है सी ऑप्शन, भविष्यत काल। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, दिया हुआ है कि सीता भोजन बना रही है, ये कौन सा काल है। ऑप्शन आपके हैं सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सी ऑप्शन में दिया है पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका अपूर्ण वर्तमान काल, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, कह रहा है मोहन कल स्कूल गया, ये कौन सा काल है बताइए। ऑप्शन पढ़िए आप लोग, मोहन कल स्कूल गया कौन सा काल हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, दिया है बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, इस वाक्य में मैदान में कौन सा कारक है, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक या फिर अधिकरण कारक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, अधिकरण कारक है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, बालिका का बहुवचन क्या हो जाएगा। ऑप्शन पढ़ लीजिए आप लोग। तो बालिका का बहुवचन की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, बालिकाएं हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को, दिखाई भी दे रहा होगा। चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, कह रहा है नदी का बहुवचन क्या है बताइए, नदी का बहुवचन क्या है। पढ़ लीजिए आप लोग ऑप्शन। नदी का जो बहुवचन हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा नदियाँ, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है बताइए, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। 23 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है वो है बी ऑप्शन, विद्यालय जो है वर्तनी शुद्ध है। ठीक है, अगला शब्द देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, रिपीटेड प्रश्न है। अच्छा सॉरी, रिपीटेड नहीं है, इसके ऑप्शन अलग है। ठीक ठीक, उसमें विद्यालय था और इसमें आवश्यक को आपको बताना है कि आवश्यक शब्द जो है कैसे लिखा जाता है। ठीक है, 24 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स वो ए ऑप्शन ही आपका सही है कि आवश्यक ऐसे लिखते हैं। ठीक है, कर का अनेकार्थी शब्द आप सभी को बताना है, कर का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में सही है बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो कर का कौन कौन सा शब्द होता है फ्रेंड्स, हाथ, टैक्स, किरण, ये तीनों ही होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया है, कह रहा है कि पत्र का अनेकार्थी अर्थ कौन सा है बताइए भाई। पत्र का अनेकार्थी अर्थ आपको बताना है, नदी, तालाब, झील या फूल, फल, फूल, बीज, चिट्ठी, पत्ता, धातु की चादर या फिर घोड़ा, हाथी, ऊँट। तो पत्र का जो अनेकार्थी शब्द है फ्रेंड्स वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चिट्ठी, पत्ता, धातु की चादर, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न पढ़िए, दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है। सम्मान, सम्मान बताइए कौन, कैसे सम्मान लिखते हैं। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा सही हो जाएगा, पढ़ लीजिए आप लोग। तो ये है सम्मान, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सोना का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, रजत, स्वर्ण, ताम्र या फिर कांस्य। तो फ्रेंड्स सोना का पर्यायवाची जो है वो रजत है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पादप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताइए। पादप का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, वृक्ष, पर्वत, नदी, पुष्प। पादप का जो पर्यायवाची शब्द है फ्रेंड्स वो वृक्ष को कहते हैं पादप। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित में से शिखा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ज्वाला, सागर, पर्वत या फिर वृक्ष। 30 का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट है दोस्त वो है ए ऑप्शन, शिखा का जो पर्यायवाची शब्द है वो होता है बताइए। चले अगले प्रश्न की तरफ। 1 मिनट फ्रेंड्स, शिखा का पर्यायवाची शब्द कौन सा, ये ऐसी है, अरे कंफ्यूजन में हमको।
सी है। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन थे फ्रेंड्स? ये है 30 क्वेश्चन आपके, जो कि सामान्य हिंदी के हैं। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप सभी को वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर, और जो न्यू कैंडिडेट जुड़े हुए हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, इसी के साथ आप सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।